जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि बेटे और बेटियों का पिता की संपत्ति में अधिकार ठीक कितना हक है, कितना अधिकार है। ठीक है, हम बात करेंगे प्रॉपर्टी राइट इन इंडिया। भारत में जमीनी क्या अधिकार है। ठीक है, भारत में संपत्ति अधिकार एक महत्वपूर्ण विषय है जो परिवार के सदस्यों के बीच अक्सर चर्चा का विषय बनता है। विशेष रूप में बेटे और बेटियों का पिता की संपत्ति में अधिकार एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कई लोगों को स्पष्टता की आवश्यकता होती है। यह न केवल पारिवारिक संबंधों को प्रभावित करता है बल्कि कानूनी और सामाजिक परिप्रेक्ष्य से भी महत्वपूर्ण है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम भारतीय कानून के अनुसार बेटे और बेटियों के पिता की संपत्ति में अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। ठीक है, हम यह भी समझेंगे कि कैसे अधिकार समय के साथ बदलते हैं और वर्तमान में क्या स्थिति है। यह जानकारी न केवल परिवारों के लिए उपयोगी होगी बल्कि समाज में जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देने में भी मदद करेगी। ठीक है, हम बात करेंगे प्रॉपर्टी राइट इन इंडिया ऑफ ओवरव्यू। छोटे से विवरण में जानेंगे। भारत में संपत्ति अधिकार एक जटिल विषय है जो विभिन्न कानूनों और परंपराओं से प्रभावित है। यह एक संक्षिप्त विवरण दिया है, तो हम बात करेंगे इसमें। ठीक है, कानूनी आधार अगर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और संशोधित हुआ है तो 2005। ठीक, लागू होने वाले समुदाय हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ये 4 धर्मों पर लागू होता है। हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध। ठीक है, बेटियों के अधिकार 2005 के बाद जन्मी बेटियों को समान अधिकार। संयुक्त हिंदू परिवार संपत्ति बेटियों को भी कुपोषणर का दर्जा दिया जाता है। ठीक, यानी कि जन्म से ही उसे उसमें हक होता है। वसीयत पिता अपनी इच्छा से अपनी संपत्ति का बंटवारा कर सकते हैं। मुस्लिम कानून के लिए अलग है। ठीक है, शरीयत के अनुसार अलग नियम है। न्यायिक व्याख्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले में स्पष्टता। सामाजिक प्रभाव महिला सशक्तिकरण में योगदान। अब हम बात करेंगे कि बेटी और बेटे के कानूनी परिप्रेक्ष्य क्या है। भारतीय कानून में बेटे और बेटियों के संपत्ति अधिकारों को लेकर कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में कई संशोधन इस क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं। परिवर्तन क्या है, हम बात करेंगे 2005 से पहले की स्थिति क्या थी। ठीक है, बेटियों को पिता की संपत्ति में जन्मजात अधिकार माना जाता था। बेटियों को केवल यानी कि बेटों को पिता की संपत्ति में जन्मजात अधिकार माना जाता था, लेकिन बेटियों को केवल उनके जीवन काल तक ही संपत्ति में अधिकार मिलता था या फिर हिस्सा मिलता था। संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में बेटियों का कोई अधिकार नहीं था। ठीक है, 2005 की बाद की स्थिति जो थी जब ये अधिकार आया है। ठीक, बेटियों को भी बेटों के समान अधिकार दिए गए। हिंदू यानी कि संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में बेटियों को भी कुपोषणर का दर्जा मिला, यानी कि जन्मजात। ठीक, कुपोषणर का मतलब होता है जन्मजात यानी जन्म से ही अधिकार। ठीक, यह नियम 9 सितंबर 2005 को यानी उसके बाद जन्मी बेटियों पर लागू होता है। अब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अधिकार यानी कि पुश्तैनी संपत्ति। ठीक, यानी पैतृक संपत्ति या पुश्तैनी संपत्ति। पैतृक संपत्ति में बेटे और बेटी के अधिकार अलग अलग परिस्थितियों में भिन्न हो सकते हैं। तो हम बात करेंगे संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति। बेटे और बेटी दोनों को कुपोषणर का दर्जा प्राप्त है। जन्म के समय से ही संपत्ति में हिस्सा मिलता है। संपत्ति का बंटवारा समान रूप से होता है। व्यक्तिगत संपत्ति क्या है, पिता अपनी इच्छा से संपत्ति का बंटवारा कर सकते हैं। वसीयत न होने की स्थिति में बेटे बेटी को समान हिस्सा मिलता है। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में अधिकार। ठीक है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी यानी स्वयं अर्जित संपत्ति के मामले में कुछ नियम, यानी कि जैसे कि पिता अपनी 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 कमाई से खरीदता है जमीन, तो उसमें वो उसका यानी बेटे बेटियों को अधिकार नहीं दे सकता। पिता को अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के बंटवारे का पूरा अधिकार है। ठीक, वे चाहे तो किसी एक बच्चे को पूरी संपत्ति दे दे या फिर ना दे। वसीयत होने की स्थिति में सभी बच्चों को समान हिस्सा मिलता है। अगर वसीयत है, ठीक है, तो सभी को समान अधिकार मिलेगा। विवाहित बेटियों के अधिकार। विवाहित बेटियों के अधिकारों के बारे में हम बात करेंगे। विवाह के बाद भी बेटियों के संपत्ति अधिकार प्रभावित नहीं होते हैं, यानी कि विवाहित बेटियों को भी पिता की संपत्ति में समान अधिकार है। उनका हिस्सा उनके भाइयों के बराबर होता है। यह अधिकार पिता के जीवन काल और मृत्यु के बाद भी बना रहता है। अविभाजित हिंदू परिवार की संपत्ति। अविभाजित हिंदू परिवार की संपत्ति के मामले में कुछ विशेष नए नियम हैं। सभी सदस्यों का संपत्ति में बराबर का हिस्सा होता है। किसी सदस्य की मृत्यु पर उसका हिस्सा
उन सदस्यों में बढ़ जाता है। अगर उसका लड़का है, उसकी बेटी है, उसकी पत्नी है, तो उस पर चला जाता है। ठीक है, बेटियों को भी इस संपत्ति में समान अधिकार प्राप्त होता है। मुस्लिम कानून के तहत संपत्ति अधिकार, मुस्लिम समुदाय में संपत्ति अधिकार शरीयत के नियमों पर आधारित है, यानी बेटे बेटी की तुलना में दोगुना हिस्सा मिलता है। बेटे को बेटी की तुलना में दोगुना हिस्सा मिलता है। पिता अपनी इच्छा से न केवल अपनी इच्छा से केवल 1/3 संपत्ति का बंटवारा कर सकते हैं, 1/3 संपत्ति का बंटवारा कर सकते हैं। शेष 2/3 संपत्ति शरीयत के नियमों के अनुसार बढ़ती है। न्यायालय के कुछ महत्वपूर्ण फैसले, जैसे कि हम बात करेंगे विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया इस केस में, 2020 का केस है, कि बेटियों को जन्म से ही कुपोषणर का दर्जा मिलता है। दूसरा केस है धनन्मा वर्सेस अमर, 2018 केस है। यह फैसला 2005 संशोधन को पूर्वव्यापी प्रभाव देता है। संपत्ति अधिकारों का सामाजिक प्रभाव, ठीक, संपत्ति में समान अधिकार देने के कई सकारात्मक प्रभाव है, यानी महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है, आर्थिक स्वतंत्रता में वृद्धि होती है, समाज में लैंगिक समानताओं को प्रोत्साहन मिलता है, परिवारों में बेटियों की स्थिति मजबूत होती है। संपत्ति विवादों से बचने के उपाय, ठीक, संपत्ति विवादों से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम है। स्पष्ट कानूनी रूप से मान्य वसीयत बनाए और परिवार के सभी सदस्यों को खुली चर्चा करें। प्रॉपर्टी डीड्स और दस्तावेजों को सुरक्षित रखें। कानूनी सलाह लें और विशेष जटिल मामलों में, यानी कि कुछ भी करना है तो भाई पहले फैमिली से आप बात करिए, उसके बाद ही कोई वाद विवाद उत्पन्न होगा। अगर आप फैमिली से मिलजुल कर चलते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।